Hello, fitness champions. I'm Sobin, certified nutritionist, is back with another video on healthy lifestyle. इस वीडियो में हम टाइप्स और बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में देखेंगे। जैसे हम फास्टिंग का नाम सुनते हैं, मन में एक उलझन सी होने लगती है कि क्या हमें खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे हम कर पाएंगे। बट जब बात इंटरमिटेंट फास्टिंग को तो इट्स सो इजी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई खाने से मना नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट दैट आपको ऑर्गेनाइज्ड ईटिंग करनी है। अब ऑर्गेनाइज्ड ईटिंग का मतलब क्या होता है? आप क्या खा रहे हो, इससे ज़्यादा आपको फ़ोकस इस पे करना है कि आप खा कब रहे हो। एक परफेक्ट टाइमिंग, एक रूटीन होता है कि आप एक विंडो पीरियड जनरेट करते हो, जैसे कि 8 आवर्स का, जिसके बीच में आप जो स्नैक्स, आपके मेन लंच, डिनर, जो भी फूड होगा, वो आप उसी बीच खाओगे और बाकी का टाइम आप दोगे अपने बॉडी को डाइजेशन के लिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग आखिर करें तो करें क्यों? अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हो, तो आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही खाते हो। उसके बाद जो बाकी टाइम जो फास्टिंग का रहता है, उसमें आपकी बॉडी जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन या फिर फैट जो होता है, उसको ईट करती है, और जो खाना जो आप कंटिन्यूअस खाने की वजह से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करती है। इसकी वजह से आपकी मेटाबॉलिज़्म काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है, इसलिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हुई है तो इसके कई तरह के टाइप्स हैं। आप ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि नहीं आपको ऐसे ही करना है, नहीं। इसमें 3 मेन टाइप्स है, जहाँ पे हम एक अल्टरनेट डे फास्टिंग है, 5:2 इंटरमिटेंट फास्टिंग है, और टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग भी है। अब टाइम रेस्ट्रिक्टेड इस नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हाँ, हमें कुछ टाइम तक खाना है, कुछ टाइम तक नहीं खाना है। अब ये कुछ टाइम क्या होता है? आपको हर दिन 24 आवर्स को आपको कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि आप एक विंडो पीरियड बनाओगे, जिस विंडो पीरियड में आप खाओगे, और दूसरे विंडो पीरियड में आप फास्टिंग करोगे। इसका बहुत ज़्यादा क्लासिक एग्ज़ाम्पल है 16:8 आवर्स का, जिसमें 8 आवर्स आपकी फीडिंग होती है, जहाँ जिस टाइम पे आप अपना लंच, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट, स्नैकिंग, एवरीथिंग आप इस 8 आवर्स के बीच में ही लेते हो। इसको मेंटेन कैसे करें? व्हाट पीपल डज़ इज़ 8 बजे खाना जो होता है, जो ब्रेकफ़ास्ट होता है, हमारा फर्स्ट मील होता है, वो लोग लेते हैं, और आप 4 बजे अपना डिनर फिनिश कर लीजिए। ये इतना फ़ीज़िबल क्यों होता है? क्योंकि आप जो देखा जाए तो रात में मोस्टली आप सोए रहते हो, ऑलमोस्ट 6 आवर्स तक तो आप नींद ही ले रहे हो, और खाने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम तक तो आपको भूख लगनी नहीं है, और नेक्स्ट सुबह आपको जब तैयार होना है और भी चीज़ें करनी है, रेडी ब्रेकफ़ास्ट रेडी करना है, उसमें ही आपका टाइम निकल जाता है, तो ये काफ़ी फ़ीज़िबल टाइम होता है। 4 पीएम से लेके सुबह 8 एएम तक का फास्टिंग। एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफ़रेंस आप इसको मॉडिफ़ाई भी कर सकते हो, जैसे कि 14:8-10 आवर्स। ये एक वेरिएशन है, और इसके और भी काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं। अब दूसरा टाइप जो है अल्टरनेट डे फास्ट। अल्टरनेट डे फास्टिंग में क्या होता है कि आप एक दिन खाते हो, नेक्स्ट डे फास्टिंग करते हो। अब नेक्स्ट डे फास्टिंग करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली पानी पी के रहोगे, नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो नेक्स्ट डे जब आप फास्टिंग कर रहे हो, व उस दिन आप 25% ऑफ द एनर्जी कंज़्यूम करते हो। फॉर इंस्टेंस अगर आपका मील इनटेक इन अ रेगुलर डे 2000 कैलोरीज़ है, तो उस 2000 का 25% आप कंज़्यूम करोगे इन फास्टिंग डेज़, और ये आपको हर दूसरे दिन करना है। एक दिन खाना है, दूसरे दिन फास्टिंग करनी है। थर्ड टाइप जो हमारा है वो 5:2 इंटरमिटेंट फास्टिंग का है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे वीक में 7 डेज़ हैं, जिसमें से आप 5 दिन एट अ स्ट्रेच, जो आपका रेगुलर रूटीन है खाने का, वो आप फ़ॉलो करेंगे, और नेक्स्ट 2 डेज़ आप फास्टिंग करेंगे।
अब इस फास्टिंग पीरियड में सेम लाइक अल्टरनेट डे फास्टिंग आप 25% ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर सकते हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम बेनिफिट्स भी चाहेंगे। फेमस बेनिफिट है वेट लॉस। अब वेट लॉस हमें क्यों होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग में? जैसे कि हमने देखा कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए खाते हैं और कुछ टाइम तक हम फास्टिंग रहते हैं। ये जो फास्टिंग का टाइम होता है उस टाइम पे आप सिंस आप कुछ ले नहीं रहे हो, आप कैलोरी डेफिशिएंट हो जाते हो। मतलब कि उस टाइम पे फीडिंग तो कुछ नहीं हो रही है, बट देन हमारा मेटाबॉलिज्म तो काम कर रहा है, और मेटाबॉलिज्म और पूरी बॉडी जब काम कर रही है तो उनको एनर्जी तो चाहिए। तो सिंस आप सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि जो स्टोर्ड फूड था, स्टोर्ड फैट है, वहाँ से एनर्जी यूज़ अप करती है, और आप इस तरह से आपका जो स्टोर्ड फैट है वो बर्न होता है, और बर्न होने की वजह से क्या होता है, तो हमारा वेट लॉस होता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, एंड इवन रिसर्चर्स मानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप ट्रीट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एट अ स्ट्रेच 4 वीक्स तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो इट इज़ सेड दैट आप 3 से 4 इंच तक आप अपना कम कर सकते हो। अब इसके अलावा हम डायबिटिक्स जो जो डायबिटीज़ पेशेंट है, वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, और कर ही नहीं सकते बल्कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो उनके बॉडी में आ चुके हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। शुगर स्पाइक्स नहीं होता इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से। और अनदर थिंग इज़ दैट जब आप फास्टिंग करते हो और आप ये फैट से एनर्जी कंज्यूम जो बॉडी करती है, इसको कीटोसिस बोलते हैं, और इस कीटोसिस के वजह से हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होता है वो भी डाउन होता है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स डायबिटिक्स पेशेंट के लिए ये काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मेथड है, और काफ़ी लाइक अच्छा वे है उनके डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। यहाँ पे ये क्या होता है कि आप जब रूटीनली स्विच करते हो ग्लूकोज टू कीटोन्स, यानी कि जब आप खा रहे होते हो तब आप एनर्जी, आपकी बॉडी एनर्जी ग्लूकोज से ले रही होती है, और जब आप फास्टिंग कर रहे होते हो आपकी बॉडी एनर्जी कीटोन से ले रही होती है, जो कीटोसिस प्रोसेस होता है फैट से ले रही होती है। इस रूटीन स्विच की वजह से एक मेटाबॉलिक सर्काडियन रिदम क्रिएट हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में। अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। इवन जो पेशेंट कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी सलाह दी जाती है। इस पे काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं। देन येस, ये भी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेनिफिट्स है। इस तरह से काफ़ी सारे बेनिफिट्स है इंटरमिटेंट फास्टिंग के, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, और इन सारी बीमारियों जैसे डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक बीमारियाँ जो बेसिकली होती है, जो हमारे गट से रिलेटेड है, उन सब में हेल्प करती है। Well, thank you for listening, and thanks a lot for staying with me till the end. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव थम्स अप टू दिस वीडियो।